उत्तर प्रदेश की राजनीति में तड़का लगाने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा चुके हैं। वजह है एक छोटी सी मुलाकात। हालांकि राजभर जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम एक बार बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या सच में मुलाकात हुई है सीएम योगी से कि नहीं? नहीं मुलाकात हुई है भाई। जब नहीं हुई तब इतना चर्चा, अगर हो जाती तो? जब होगी तो चर्चा तो और बढ़ी जाएगी। तब तो अब वही सोचिए कि एक हीरो ने गाना गाया है कि जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। मतलब चुनाव आए और गाना सुनना आपने शुरू कर दिया? नहीं, हम जैसे जब कोई बात आती है तो याद आ जाता है, बता देते हैं। तो बार बार सियासी गलियारों में ये हलचलें हैं और बातें भी निकलकर सामने आ रही कि आपकी मुलाकात हुई, लगभग 25 मिनट की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं 2024 के गठबंधन को लेकर मुख्य रूप से बातचीत हुई है। क्या माना जाए कि 2024 में नज़दीकियां बढ़ सकती हैं भाजपा से, या फिर जिस तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं उसके खेमे में आप जाना चाहेंगे? देखिए, कोई भी दल पूर्वांचल में कदम रखता है, ज्यों फैजाबाद पहुंचा त्यों राजभर याद आने लगते हैं। वो कहीं भी बैठता है तो राजभर की चर्चा शुरू करता है, चाहे वो महाराजगंज बैठे, चाहे श्रावस्ती बैठे, चाहे बहराइच बैठे, चाहे लखीमपुर खीरी बैठे, चाहे पीलीभीत बैठे, कहीं जाता है तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो इस नाते देखिए, 32 लोकसभा सीटें हैं। हम 22 के चुनाव में 15 लोकसभा में एक दो दो सीट लड़ करके रिजल्ट भी दिया और लिया भी। उसी तरह बीजेपी के साथ थे तो उस समय हम ज़्यादा नहीं लड़ पाए। उस समय हम खाली 8 लोकसभा सीटों पर लड़ पाए थे, वहाँ भी रिजल्ट हमने लिया और दिया भी। तो उसी तरह जो वोट है, उस वोट की वजह से चर्चा बराबर होती रहती है कि ये वोट कैसे मिले। हर लोग चाहते हैं कि वोट हमको कैसे मिल जाए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम बराबर प्रयासरत ये कर रहे हैं कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक साथ हो जाते और हम उसमें हो जाते तो एक बड़ी ताकत पैदा होती और प्रदेश में एक ऐतिहासिक रिजल्ट आता। जिनका अभी आपने नाम लिया वो खुद ही एकजुट नहीं होना चाह रहे, तो आप कैसे उनको एकजुट कर लेंगे? हमारा प्रयास हो रहा है ना। देखिए, प्रयास करना चाहिए। हम तो अभी शादी से निपटे हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब एक गठबंधन करने के बाद अब दूसरे गठबंधन की तरफ आप बढ़ेंगे? बिल्कुल, अभी तो एक कराए हैं, अब दूसरे की तरफ प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और है, एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान जारी है भारतीय जनता पार्टी का, 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर, लोक जागरण यात्रा, इन तमाम चीज़ों के वजह से जो है लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के एजेंडे को आप किस तरीके से देखते हैं, और सुभाषपा अब आगे क्या करने जा रही है? देखिए, अलग अलग सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सत्ता में पार्टी है, जो काम किया है जनता के बीच में वो जाके अपना गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी जैसा बता रहे हो, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और जो वोटर के बीच में जा रहे हैं अभी प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद तो फिर वो देंगे उनको कि ये काम करो। अपना अलग अलग तरीका है। भारतीय समाज पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। से हम लोकसभावार हम लोगों की बैठकें हम खुद ले रहे हैं। विधानसभा की बैठक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, वो बैठकों का दौर ले रहे हैं। जो हमारे होल टाइमर हैं वो गांव-गांव चौपाल लगा करके जहाँ जहाँ हमारा बूथ का संगठन नहीं तैयार है वहाँ उस काम को कर रहे हैं। तो हम लोग बराबर अनवरत, आप लोगों ने देखा और दिखाया भी, चाहे सावधान रथ यात्रा रहा हो, उत्तर प्रदेश में होते हुए हम लोग महीनों उत्तर प्रदेश में लेके घूमे, बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग किए जनता को सावधान कि भाई आपको जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, चाहे बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे महिलाओं की आधी आबादी है लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित की हो, चाहे नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित के सवाल पे, उनके बीच में तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग बने रहे। ज्यों हम लोगों ने महिला सम्मेलन करके महिलाओं को जागृत करने का, शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा लेके, तो तब तक आ गया निकाय चुनाव। हमने 6 मंडलों में कार्यक्रम किया, उसके बाद निकाय चुनाव आ गया, चुनाव में हम लोग थे। चुनाव के बाद फिर हम लोगों ने इधर शादी विवाह का आ गया, तो नेताओं को हुआ कि भाई शादी विवाह में हम लोग थोड़ा पार्टी का काम कुछ कम करके थोड़ा शादी विवाह में हम लोग कर लें, उसके बाद जो है फिर हम लोग लगते हैं। तो अब शादी विवाह बीत गया, अब सब लोग काम पे लग गए हैं। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी, एक साथ होकर चुनाव लड़ें, यानी कि वो भी ये जान लें कि सपा में गुटबाजी चल रही है। 100% गुटबाजी है। मैं उसका शिकार रहा हूँ साथ में जाने के बाद। एक एक विधानसभा में देखा कि 3-3, 4-4 गोल बनी है समाजवादी पार्टी में। तो ऐसी स्थिति में वो जो समझा रहे हैं
वो सही बात कह रहे हैं जो उनके सामने आई है कि नहीं गुटबाजी है। गुटबाजी दल के लिए घातक होती है। सॉफ्ट कॉर्नर सपा के लिए भी नजर आ रहा है। नहीं, किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए गुटबाजी घातक है। बिल्कुल घातक है। गुटबाजी दल को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो आप जाके मजबूत करिए, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गठबंधन क्यों नहीं करते? बसपा से करें, कांग्रेस से करें, जदयू से करें, आरएलडी से करें, सुभाषपा से करें, एक बड़ी ताकत हो जाएगी। जो गुटबाजी वाली वो अपने आप दब जाएगी। भाई, अगर तराजू उठ रहा हो 1 किलो का, 10 किलो उस पर रख दीजिए, अपना दबा रहेगा। मतलब आप अपने आप को 10 किलो पूरा मान रहे हैं? हम अपने आप को नहीं, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो जाए और जदयू हो जाए, आरएलडी हो जाए, तो 1-1 किलो 2-2 किलो मिला करके 10 किलो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो विपक्षी एकजुटता के लिए लगातार ओम प्रकाश राजभर भी बातें कह रहे हैं और अब देखने वाली बात ये हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम सियासी गठबंधन चल रहे हैं उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो संग्राम के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।